जय हिंद साथियों, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने परिवार मैहर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनके सामने लिखा भी हुआ है कि इस परीक्षा में आया हुआ कौन सा प्रश्न है। आज का पहला प्रश्न, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम मीटर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, समय का मात्रक नहीं है, भले ही उसके लास्ट में वर्ष लगा हुआ है। तो प्रकाश वर्ष वह चीज़ है जो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, मतलब प्रकाश जो है एक वर्ष में कितनी दूरी तय करता है वही प्रकाश वर्ष कहलाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 183 गुणे 10 की घाते 7 नैनोमीटर। जो 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई है नैनोमीटर में हो जाएगी 183 गुणे 10 की घाते 7 नैनोमीटर। अगला प्रश्न, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो एक बैरल में 159 लीटर आते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 माइक्रोन बराबर है, 1 माइक्रोन जो होता है 1/1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पास्कल इकाई है, पास्कल किस चीज की इकाई है? तो दबाव मापने की इकाई है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पारसेक मात्रक है, पारसेक दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है, ठीक है ना। तो एक पारसेक में होता कितना है? तो इसको दो तरह से बता सकते हैं। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 गुणे 10 की घाते 16 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी का, आप लोग नोट कर लो, 3.26 प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष भी इकाई है किसकी? दूरी की। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक किसके बराबर है? अभी अभी मैंने बताया कि एक पारसेक में कितना होता है? 3.26 लाइट ईयर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। मतलब कौन सी चीज किससे मेल खा रही है? तो जैसे एक साइड भौतिक राशि दी हुई है, दूसरी साइड उसकी इकाई दी हुई है। त्वरण की इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल की क्या है? न्यूटन है। कार्य की क्या है? जूल है। और आवेग की क्या है? न्यूटन सेकंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्वरण की क्या हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगी त्वरण की मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल की हो जाएगी न्यूटन, और कृत कार्य की हो जाएगी जूल, और न्यूटन सेकंड किसकी हो जाएगी? आवेग की। तो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। शक्ति का मात्रक है, शक्ति किस चीज का मात्रक है? तो शक्ति किसका मात्रक है? वाट का शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी जो मेल नहीं खा रहा है? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई। तो बिल्कुल सही, डेसिबल से क्या करते हैं? ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। ये सही है, मेल खा रहा है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, बिल्कुल अश्वशक्ति के द्वारा, हॉर्स पावर के द्वारा शक्ति की इकाई, ये बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन दिया समुद्री मील, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, ये भी सही है। सेल्सियस उष्मा की इकाई, ये गलत है, सेल्सियस उष्मा की इकाई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य किसके बराबर है? तो 1.0 बार के। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके चुनिए। क्या दिया हुआ है? वाट। वाट एक साइड इकाई दी है, एक साइड प्राचाल दिया हुआ है। तो वाट किसकी इकाई है? शक्ति की इकाई है। ऑप्शन नंबर 4 की। नॉट किसकी इकाई है? तो नॉट आपकी जो है ये आपकी नॉट जो है आपकी समुद्री जहाज की गति की इकाई है, ठीक है। और नॉटिकल मील किसकी इकाई है? नौ संचालन की। कैलोरी किसकी है? ऊष्मा की। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है।
ऑप्शन नंबर थर्ड में आप देखेंगे तो वाट की शक्ति दी हुई है, नॉट की क्या दी हुई है, समुद्री जहाज की गति, और नॉटिकल मील की नौ संचालन, ऊष्मा कैलोरी का ऊष्मा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अच्छा, क्या लिखा हुआ है? उच्च वेग लिखा है, तरंग दैर्ध्य लिखा हुआ है, दाब लिखा हुआ है, ऊर्जा लिखा हुआ है। अभी मैंने आपको बताई दाब की इकाई क्या है, पास्कल, ऊर्जा की क्या है, जूल, और आपका तरंग दैर्ध्य की एंगस्ट्रॉम, तो उच्च वेग का क्या बचा, मैक। तो यानी पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो 1 पिकोग्राम बराबर 10 की घाते -12 ग्राम होता है। यहाँ पे 10 की घाते माइनस नहीं लिखा हुआ है, तो 10 की घाते -12 ग्राम के बराबर होता है। आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1 किलोमीटर की दूरी का तात्पर्य क्या है? ये तो सब कोई जानते हैं। 1 किलोमीटर की दूरी में 1000 मीटर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बल का मात्रक है, तो बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है। अभी हमने पढ़ा है कि बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। अभी अगला प्रश्न है लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से क्या हो जाएगा, फर्मी, लंबाई की न्यूनतम इकाई। फिर अगला क्वेश्चन है विलियम रॉन्टजेन ने आविष्कार किया था, किस चीज का आविष्कार किया था? तो इन्होंने किया था एक्सरे मशीन का। विलियम रॉन्टजेन ने एक्सरे मशीन का आविष्कार किया था। अच्छा, अगले प्रश्न पे चलते हैं। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो जो डॉप्सन इकाई होता है इसका प्रयोग ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है? ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको सुमेलित करना है। तो रेडियम की खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर 2 इन दो ऑप्शनों में दिया हुआ है, बाकी में आप देखिए नहीं दिया हुआ है, तो या तो ए होगा या तो बी होगा। तो रेडियम की खोज मैंने बताया आपको मैडम क्यूरी ने की। पेनिसिलिन की खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। क्यों कि इसके बाद ये सुमेलित नहीं कर रहा है। और एक्सरे की खोज अभी आपने पढ़ी है, डब्ल्यू के रॉन्टजन ने की है, और चेचक की खोज किसने की है, एडवर्ड जेनर ने। चेचक की खोज एडवर्ड जेनर, एक्सरे की डब्ल्यू के रॉन्टजन, पेनिसिलिन की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और रेडियम की मैडम क्यूरी ने की है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है पायरोमीटर निम्नांकित के नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पायरोमीटर का प्रयोग उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है पारिस्थितिक दाब की इकाई क्या है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं बार, जूल, नॉट और ओम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बार। पारिस्थितिकी दबाव जो है आपका, इसकी इकाई क्या हो जाएगी, बार हो जाएगी। ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दबाव मापा जाता है। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सेकंड पे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है सुमेल करना है, मिलाना है। जूल किसकी इकाई है, मैंने अभी आपको बताई है। एम्पियर किसकी है, वाट किसकी है, वोल्ट किसकी और कैलोरी किसकी है? तो जूल आपकी कार्य की इकाई है। किसकी इकाई है, जूल आपकी कार्य की इकाई है, यानी ये हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर एम्पियर विद्युत धारा की होती है, ये हो जाएगा बी। वाट सामर्थ्य की, सी। और वोल्ट हो जाएगा विभवांतर, यानी ये डी। और कैलोरी किसकी हो जाएगी, ई, ऊष्मा की। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ ऑप्शन देख लीजिए आप। चलिए ऑप्शन देख लीजिएगा आप लोग किस ऑप्शन में है, क्योंकि मैंने बता दिया है आपको। जूल की आपकी हो गई, जूल किसकी इकाई, कार्य की हो गई। एम्पियर धारा की हो गई, वाट सामर्थ्य की हो गई, वोल्ट विभवांतर की, और कैलोरी किसकी हो गई, आपकी ऊष्मा की। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एम्पियर मापने की इकाई क्या है? अभी आपने पढ़ी, एम्पियर मापने की इकाई किसकी है, विद्युत धारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? ठीक है ना, ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑडियोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, अगला प्रश्न है मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो क्या की जाती है, उत्पादित की जाती है, कि उपभोग की जाती है, कि बचत की जाती है, कि ट्रांसमिशन में ह्रास की जाती है। मतलब ट्रांसमिशन में यहाँ वहाँ ट्रांसमिशन होगा तो उसमें कुछ खर्च हो जाती है ना, ह्रास का मतलब है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्पादित की जाती है। मेगावाट में हम लोग क्या करते हैं, बिजली को प्रोडक्ट करते हैं ना, उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों की खोज की है, पहले भी बता चुके हैं, एक्स किरणों की खोज रोंटजन ने की है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं, सोनार। ये वो वाला सोनार नहीं है, इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। तो महासागर में जो डूबी हुई वस्तु होती हैं उनकी स्थिति जानने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है एनीमोमीटर, वायु की चाल, ये सुमेलित है। अमीटर, विद्युत धारा, ये भी सुमेलित है। और पायरोमीटर, उच्च ताप, ये भी सुमेलित है। लेकिन टैकियोमीटर, दाबांतर, ये सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि टैकियोमीटर के द्वारा वायुयान की गति को मापा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है। देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, 3 मिलते जुलते हैं कुछ कुछ। एक तो चंद्रशेखर वेंकटरमन मिलता जुलता है, एक जगदीश चंद्र बसु, एक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, किसके द्वारा मापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर के द्वारा। हाइग्रोमीटर के द्वारा आपेक्षिक आर्द्रता। और आपेक्षिक घनत्व किसके द्वारा, हाइड्रोमीटर के द्वारा जल का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सूर्य के किरणों की तीव्रता नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में